तू महाराज आएगा ना मतलब हम भैया, पानी तक नहीं पी। मत पिया जब हम पहले भी आएंगे ना। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30 और आज की वीडियो की शुरुआत हम अपने घर से कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। मैं हूं संजीव कुमार पांडे और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। अभी दिन के लगभग 12:30 बज रहे हैं और आसमान भी पूरी तरह से साफ़ है। वैसे कल ही मेरा घर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मौसम साथ नहीं दिया, जिसके चलते कल का प्रोग्राम हम कैंसिल कर दिए और आज हम निकले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, इस गाड़ी में फ्यूल लेते हैं, इसके बाद आगे का सफ़र आपके साथ हम करते हैं। तो फिर से स्वागत है आप सभी का इस मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में। आज फिर से हम गांव जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी सामान घर पे गांव पे पहुंचाना है। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए। और इस रास्ते से जब भी हम गुजरते हैं तो अमूमन ये दृश्य हमें बार बार रोक देता है, तो सोचे कि आप सब लोग को भी इस दृश्य को दिखाते हुए चलें। अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं ये जगह है मारकुंडी और सामने आपको दिख रहा है इको पॉइंट। पास में ही एक छोटा सा मंदिर है। कई बार सोचे इस मंदिर की भी दर्शन किए जाएं, देखा जाए किस देवी देवताओं का मंदिर है, लेकिन दोपहर होने के कारण मंदिर का कपाट बंद है, जिसके चलते हम मंदिर नहीं घूम पाए और आप सभी लोग को भी इस मंदिर का दर्शन नहीं करा पाए। आप सोचते होंगे कि एक ही तरह की वीडियो हम बार बार आप लोग तक दिखाते हैं, एक ही रास्ते को, लेकिन फ़िलहाल अभी बाहर कभी कहीं जाना हो नहीं रहा है, जिसके चलते ब्लॉग कोई दूसरा बन नहीं पा रहा है। और आप लोग से कनेक्ट होने के लिए आप तक कुछ न कुछ वीडियो डालना पड़ता है, तो इसलिए इस तरह की वीडियो हम डाल रहे हैं। वीडियो में अगर वॉइस की क्वालिटी अच्छी ना हो तो वीडियो की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। अब इसके प्रयास में हम लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी माइक अडाप्टर और माइक मंगा लें, जिसके चलते आपको एक अच्छी वॉइस आवाज़ के साथ एक अच्छी वीडियो आप तक हम पहुँचा पाएँ। अभी कुछ दिन पहले पेपर में छपा था कि रावण की सुंदरता को ये जो दीवार पे लगा के इश्तिहार जो लोग लगा देते हैं, इससे इस सुंदरता को लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ये सही बात है कि लोग इतनी अच्छी दीवारों को पेंटिंग से और इस तरह से सजाया जाता है, और इसके बाद कहीं नहीं आप पार्टी की लोग या और भी प्राइवेट लोग इनको कहीं न कहीं चिपका करके इस सुंदरता को ख़त्म करते हैं। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय हम जिस गांव से गुजर रहे हैं, इस गांव का नाम है करासी और यहाँ पे इंटर कॉलेज है, और हमारे गांव के लोग या इस गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग यहीं भी शिक्षा लेने आते हैं। रास्ता सीधे आपका शाहगंज और घोरावल के लग जाएगा। इसी रास्ते से आप लिंक रोड मिली हुई है, जो कि मिर्ज़ापुर में भी रोड वाले मेन रोड में भी मिल जाएगी। दाहिने मेरा गांव पड़ता है, जो कि दाहिने जाने का रास्ता है। यहाँ से
मुड़ जाएंगे हम अपने गांव के लिए। ये भी रोड अच्छी बनी है। एक समय में ये कच्ची रोड हुआ करती थी। इस समय दोनों तरफ देखेंगे तो हरे भरे खेत। इधर मिर्ची की खेती हो रही है, इधर धान लगा हुआ है। चारों तरफ पेड़ हरे भरे, हरियाली। आगे मेरा खेत है सामने में। लौटते समय हम दिखाएंगे इसके पहले कैसा इस समय खेत हुआ है, क्या स्थिति है हमारे धान के पौध की। यही खेत है सामने, ये जो प्लॉट है। ये रास्ता बाहर गांव दूसरे रोड के गांव के लिए चला जाता है और ये गांव में आपको एंट्री हो जाता है। ये माता रानी का मंदिर है। मतलब आप जैसे ही आप गांव में प्रवेश करेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद लेकर के प्रवेश करिए और जाते समय भी माता रानी का वहाँ आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत पुराना मंदिर है। तब लोग जी हम अपने घर पहुंच गए। तो थोड़ा सा समय मिला तो हम सोचे कि थोड़ा गांव भी घूम लिया जाए। इतना दूर हम आए हुए हैं। मन नहीं लगता है ताश खेले हैं। भागे लगी कहाँ बात धीरज, कहाँ बात फोटन छोटन कहाँ वहाँ छोटन कहाँ वहाँ आई कहाँ आई गई तू महाराज आ गया ना भैया। हम पानी तक नहीं पी मत पिया जब हम पहले भी आए गए ना। आए थे गांव तो सोचे कि खेत की भी निगरानी कर ली जाए। लोगों का जैसा बताना है उसे हमें इतनी जानकारी तो नहीं है कि इस बार धान की फसल लगभग ठीक ठाक होगी। यही है खेत मेरा। इसके पहले भी हम एक बार अपने ब्लॉग में अपने खेत का दिखाए थे। उस समय गड़नी हुई थी और छोटा छोटा धान था, लेकिन इस समय वही धान देखेंगे तो पूरी हरी भरी धान है। इस तरफ का जो धान है इधर में तो पानी भरा हुआ है, लेकिन इधर का जो धान है वो उसमें पानी सूख गया है। लेकिन फ़िलहाल तब भी ज़मीन अभी गीली है और अभी नहीं, लगभग 15-20 दिन के बाद एक बार पानी की आवश्यकता इस धान में पड़ेगी। अगर इस तरह की पानी मिलता रहा तो खेती ठीक ठाक हो जाएगी। साथ में इस धान की खेती के साथ साथ में मेड़ पे रहर भी इस बार देख रहे हैं लगा हुआ है। और फिलहाल चलिए चलते हैं, वापसी का समय हो गया है। एक्चुअल में जब थोड़ी रात हो जाती है तो गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए आज हम जल्दी निकलती है। तो चलिए चलते हैं। आए थे गांव, आए थे थोड़ा बहुत हमने गांव घूमा। गांव में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, अब धीरे धीरे अब ये सारे पक्के मकान हो गए। बहुत सारे लोग यहाँ से अब चले भी गए हैं, तो कुछ काम था इसलिए आए थे। अब मौसम फिर देख रहे हैं धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो
मौसम धीरे धीरे फिर से ख़राब हो रहा है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। ये सब हैं पुराने समय के कच्चे मकान जो कि अब पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। अब इसमें कोई रहता नहीं है, सारे लोग यहाँ से विस्थापित होकर के अपने अपने जगह चले गए हैं। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं मोटो ब्लॉक पे और निकलते हैं घर के लिए। जब आ रहे थे तो उस समय हम नीचे मार्केट से आए थे, ये फ्लाईओवर से हम निकल रहे हैं। शाम को थोड़ा सा आज भी मौसम गड़बड़ हो गया था, हमने सूरज धीरे धीरे अस्त होने की स्थिति में। सामने ये रावण जोन यानी इस जगह का आपका ब्लॉक है। सामने अभी हम मारकुंडी घाटी पहुंच रहे हैं। मारकुंडी घाटी का ये इको पॉइंट है। धीरे धीरे ये अभी टूरिस्ट स्पेशल कह लीजिए जगह बन गया है। यहाँ पे लोग अब इस पहाड़ी एरिया में लोग पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं और पिकनिक मनाने के लिए इस जगह पे आते हैं। छोटी मोटी गाड़ियाँ भी ये खड़ी हैं, देख रहे होंगे भीड़ आप इसका जगह का। मारकुंडी घाटी के इन हसीन वादियों से ब्लॉग की अब समाप्ति की अनुमति चाहते हैं। ये आपके लिए मेरा छोटा सा ब्लॉग था। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, उनसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक हम लाते रहेंगे। कितना अच्छा दृश्य है। इस जगह को अगर आप तुलना करेंगे तो किसी नैनीताल या हिल स्टेशन से कम नहीं है। हम वीडियो एंड करने के बाद भी इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमें लगा कि कुछ न कुछ और आप तक पहुंचाना चाहिए।